उस लड़की के पेट में कोई बच्चा नहीं था, लेकिन उसका पेट इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि यह साफ दिखाई दे रहा था। फिर उसने एक सुनहरा और चमकदार ड्रैगन अंडा जन्म दिया। यह देखकर सभी लोग हैरान रह गए। सबको लगा कि उसने किसी राक्षस को जन्म दिया है, इसीलिए वे उस अंडे को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन अगले ही पल ड्रैगन अंडा टूट गया। उसमें से एक शक्तिशाली सुनहरी रोशनी निकली, जिसने चारों ओर सुरक्षा कवच जैसा वातावरण बना दिया। जब रोशनी खत्म हुई तो उसके अंदर एक बेहद प्यारा सा बच्चा लेटा हुआ था। यह देखकर सभी लोग घबरा गए, लेकिन लड़की का पिता बिल्कुल नहीं डरा। उसने तुरंत आदेश दिया कि लड़की और उस बच्चे को मार दिया जाए। अपनी माँ को खतरे में देखकर उस छोटे बच्चे ने तुरंत एक जादुई मंत्र फूंका। उसकी शक्तिशाली जादुई शक्ति ने सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया और वह पल भर में 5 गुना बड़ा हो गया। उसने गुस्से में कहा, जो भी मेरी माँ को छुएगा मैं उसे मार डालूंगा। उस बच्चे के पास इतनी अद्भुत शक्ति इसलिए थी क्योंकि वह स्वयं ड्रैगन देवता की एकमात्र संतान था। असल में पिछली रात लड़की के पिता ने गाँव वालों के साथ मिलकर अपनी बेटी को ड्रैगन देवता के लिए बलि के रूप में समुद्र में चढ़ा दिया था। उसकी माँ ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन पिता ने उसे जोर से धक्का दे दिया। बेबस माँ अपनी बेटी को समुद्र में डूबते हुए सिर्फ देखती रह गई। लड़की को लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। ड्रैगन देवता उसे देखते ही उससे प्रेम करने लगा। उसने कहा, मैं कभी किसी स्त्री के करीब नहीं गया, लेकिन आज मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। अगली सुबह ड्रैगन देवता अपने महल लौटा और अपनी माँ से विवाह की बात की। यह सुनकर ड्रैगन माता बहुत खुश हुई। उन्होंने तुरंत प्रधानमंत्री को भव्य विवाह समारोह की तैयारी का आदेश दिया। वह चाहती थी कि पूरा ड्रैगन कुल और 1 लाख देवता इस शुभ अवसर के साक्षी बने। साथ ही लड़की को ड्रैगन रानी की उपाधि भी दी जाए। इधर लड़की घर वापस लौटी तो उसने देखा कि उसकी माँ अब भी समुद्र किनारे उसका इंतजार कर रही थी। माँ बेटी का पुनर्मिलन देखकर दोनों बहुत खुश हुई, लेकिन यह सब उसके पिता ने भी देख लिया। उसके लिए यह असंभव था कि ड्रैगन देवता की बलि बन चुकी लड़की जीवित वापस लौट आए। गाँव वालों को जवाब देने के लिए उसने फैसला किया कि वह अपनी बेटी को फिर से मारकर समुद्र में फेंक देगा। जब वह ऐसा करने ही वाला था, तभी संकट की घड़ी में हेबो नदी देवता वहाँ पहुँच गया। उसके पूरे शरीर से सुनहरी आभा निकल रही थी। उसे देखकर सभी लोग समझ गए कि कोई महान देवता उनके सामने खड़ा है।